सभी दोस्तों को नमस्कार। आज मैं बाड़मेर जिले के दोरिमना उपखंड मुख्यालय पर मौजूद हूं और यहाँ दोरिमना उपखंड मुख्यालय पर आज दोरिमना के उप सरपंच प्रतिनिधि से मिलवाना चाहूँगा कि आखिर इनका क्या विजन है अभी, क्योंकि ये लंबे समय से ये एक सक्रिय सामाजिक कार्यकर्ता है और काफ़ी समाज उत्थान को लेकर, समाज को जागरूकता को लेकर, शिक्षा के क्षेत्र में भी ये काफ़ी इनका एक लंबा प्रयास भी रहता है और ये यहाँ दोरिमना उपखंड क्षेत्र के उप सरपंच जनप्रतिनिधि भी है। तो जनता ने इनको एक सुना है मत देकर, तो ये जनता के लिए निरंतर प्रयासरत रहते हैं। तो इनको लेकर मैं आज मिलवाना चाहूँगा समणाराम जी नामा से कि आखिर आपने इस दोरिमना उपखंड मुख्यालय पर शिक्षा को लेकर, समाज उत्थान को लेकर आपने क्या कार्य किया है और आने वाले समय में आपकी एक नई क्या योजना रहेगी। समणाराम जी, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत नमस्कार और बधाई हो। नमस्कार, धन्यवाद। विशेष रूप से आप एक जनप्रतिनिधि है और आप लंबे समय से एक सामाजिक कार्यकर्ता है इस दोरिमना उपखंड मुख्यालय पर। उसको लेकर आपने समाज उत्थान के लिए आपने क्या क्या कार्य किए? समाज उत्थान के लिए कार्य जो किए वो समाज के सामने है, आप सब देख रहे हो, ये समाज के सामने है। और आगे भी मेरा प्रयास ये रहेगा कि अब नई सरकार बनी है, इसमें हमारे विधायक महोदय जी हमारे थोड़ा टच में है और हमें पूरा विश्वास है कि हम विधायक महोदय जी से अच्छी शिक्षा के संबंध समाज के लिए कार्य करेंगे और समाज को अच्छा संदेश भी देंगे कि वास्तव में समाज के लिए दिन रात एक ही मेहनत करना मेरा यही उद्देश्य रहेगा। समाज में जो शिक्षा के संबंधी सबसे पहला काम मैं करूंगा और दोरिमना के यहाँ पर मेरा पहला नहीं, आपका विकास को लेकर आपके विशेष मुद्दे क्या है? आप मतलब किस पर अभी आपका जो फोकस है वो रहेगा, क्योंकि आप एक सामाजिक कार्यकर्ता भी है और आप एक जनप्रतिनिधि है, यानी दो ओहदे आपके पास है। तो विशेष रूप से अभी जो इस दोरिमना उपखंड मुख्यालय की ऐसी क्या चीजें हैं, ऐसे कौन से काम हैं जो पिछली सरकार में नहीं हो पाया या पिछले कार्यकाल में नहीं हो पाया, अभी आप उसको लेकर ज्यादा आश्वस्त नजर आ रहे हैं और विशेष रूप से आप प्रयास कर रहे हैं? मैं आपको कहना चाहता हूं कि सबसे पहला तो मेरे समाज को जो स्वाभिमान नहीं मिला वो स्वाभिमान से वंचित नहीं रखने दूंगा। दूसरा नंबर, हमारे SC/ST भाइयों के लिए यहाँ पर जो स्पेशल छात्रावास नहीं है उनके लिए मेरा फोकस है, वो मैं किसी भी हालत में यहाँ पर SC/ST के जो बच्चियों के लिए वो स्पेशल हॉस्टल की व्यवस्था करवाने की पूरी मेरी डिमांड है, दिमाग में चल रहा है और साहब से बात भी करूंगा। और दूसरे नंबर, जो मेघवाल समाज के लिए यहाँ पर सभा भवन नहीं है उनके लिए भी मैं पूरा प्रयास करके मेघवाल समाज भवन का यहाँ पर ग्राम पंचायत में मैं जुड़ा हुआ हूँ, तो यहाँ पर प्रस्ताव भी दूंगा और प्रस्ताव के थ्रू और जो सरकारी ज़मीन है वहाँ पर एक मेघवाल समाज का सभा भवन बनाऊंगा। अभी बनाने का साहब से मैं जाके काम लेके आऊँगा। और दूसरे नंबर, और भी मेरे सपने में तो बहुत अच्छा करना है दोरिमना को। मेरा तो सपना है कि अच्छा स्मार्ट दोरिमना बने और दोरिमना में हर वर्ग को पूरा अपना अधिकार मिले और हर वर्ग को सर्व समाज जो गरीब तबके के है उनके लिए मेरा सबसे पहला विशेष काम रहेगा कि वास्तव में जो किधर भी जाएंगे किसी सेक्टर में उनका सीधा काम होए। मैं साहब से ये भी बात किया था पहले भी और अभी भी आपके माध्यम से भी कहना चाहता हूँ, यहाँ की गरीब तबके के लोग कभी अब घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। पहले ही हमारे चंदनाराम आपके सामने किसी भी समय तैयार रह गए और कोई भी आपको ज़रूरत हो, साहिब हमारे इस पार्टी पक्ष की बात नहीं है, किसी भी पार्टी के हो, गरीब तबके के उनको पूरा न्याय दिलाने की पूरी नहीं। विशेष रूप से आपने पहले भी संघर्ष किया है, एक तो यहाँ कानून व्यवस्था को लेकर या विशेष रूप से SC/ST के साथ जो अन्याय हो रहा था उसको लेकर आप कितने एक आश्वस्त नजर आ रहे हैं? नीचे जो नए विधायक है उनसे आपकी कितनी उम्मीद है, नई सरकार से कितनी उम्मीद है? बिल्कुल पूरी भरपूर उम्मीद है। साहब ने खोल के कह दिया है आपके जो स्वाभिमान पर नहीं ठेस पहुंचेगी किसी भी सेक्टर में। आपका जायज काम के लिए कोई अभी जाना किसी भी समय में कैसा भी होगा तो उसको मैं एक ही फोन में आप के साहब खुद आप हो, आप इतना मेरे को कह दिया। विशेष इस क्षेत्र के लिए आपने पहले भी प्रयास किया है, पहले भी आपने कई बार आवाज उठाई है, भाई भतीजावाद और भ्रष्टाचार को लेकर भी आपने पहले प्रयास किया था, उसको लेकर भी अभी जो आपका है वो अभी भी मेरा जो संगठन कार्यक्रम वो चलता रहेगा। जो जुल्म के खिलाफ आवाज वैसे थी उससे मैं 2 गुनी शक्ति के साथ उठाऊंगा
और गरीब तबके के लोगों के लिए मर मिटने को तैयार हूँ। और अपने SC/ST को जो न्याय नहीं मिला उसको जो भी वंचित रह गए हैं वो हमारे से संपर्क करेंगे तो उनका मैं किसी भी हालत में काम करवा के ही रहूँगा। आप एक दिव्यांग हैं, दिव्यांगों के लिए भी आपका क्या संदेश रहेगा? आप विधायक से और सरकार से आपकी क्या उम्मीद है? जी बिल्कुल, मैं दिव्यांग साथियों के लिए तो बहुत भरपूर काम करूंगा। जो स्कूटियाँ वगैरह वो नहीं तो के साहब विधायक मोदी जी से डिजायर लगा के करवा दूंगा। मेरे को पूरा अनुभव है कैसे दिव्यांगों को जो सहायता दी जाती है, उनका मेरे को पूरा लंबा अनुभव है। मैं उनके लिए भरपूर काम करूंगा। उनके लिए मेरा बाड़मेर लेवल की मीटिंग कमेटियों से भी मैं जुड़ा हुआ हूँ, जयपुर कमेटियों से भी जुड़ा हुआ हूँ। अभी हमारे आयुक्त नहीं बने, उनके आयुक्त के लिए भी हम जहाँ जयपुर में सरकार जम जाती है फिर हम आयुक्त भी दिव्यांग, पिछली बार जैसे फर्जी दिव्यांग नहीं थे और आयुक्त बन गए, उस आयुक्त ने हमारे दिव्यांगों के साथ में धोखा हो गया। इस बार हम दिव्यांगों के लिए आयुक्त पहले तो दिव्यांग ही वहाँ बैठेंगे, फिर हम दिव्यांगों के मार्फत से उस हमारे दिव्यांग बैठेंगे आयुक्त साहब, उनके मार्फत से सारा अच्छा काम करेंगे। दिव्यांग एक ही दिव्यांग यहाँ के वंचित नहीं रहेंगे, ये गारंटी, फुल गारंटी देता हूँ मैं। उसके साथ यहाँ विशेष रूप से पेयजल को लेकर, सड़क को लेकर क्या रहती है? क्योंकि दोरिमना के अंदर जो सड़कें हैं वो टूटी हुई है, या यातायात व्यवस्था को लेकर भी बाजार में भीड़ भाड़ रहती है, तो एक जो व्यापारिक वर्ग है वो काफ़ी खपा नजर आता है, तो उसको लेकर भी आपका क्या एक प्रयास रहेगा? क्योंकि आप यहाँ के एक जनप्रतिनिधि है। बिल्कुल, मैं ये आपके माध्यम से ये फुल गारंटी देता हूँ, मीठे पानी की व्यवस्था दोरिमने को अब वोट तो चले गए, कोई वादा नहीं है, और मैं कहता हूँ गारंटी के साथ मीठा पानी दोरिमना को हम पिलाएंगे। मीठा जो ये बड़ी लैंड है उसके मीठा पानी दोरिमने को पीने के लिए मीठा पानी गारंटी की देता हूँ, अब गारंटी देता हूँ। पहले हमने वोटों में कोई वादा नहीं किया, अब आपको पूरा कहता हूँ। हमारा पूरा साहब से भी, विधायक साहब से भी बात हो रखी है और मीठा पानी पिलाएंगे। और दोरिमना को हमारा तो बहुत ही बड़ा करने का विचार भी चल रहा है। और दोरिमना एक जो यहाँ पहाड़ी क्षेत्र है, पहाड़ी क्षेत्र से जो पानी निकलता है और उसके साथ साथ यहाँ गलियाँ, सड़कें, तमाम ऐसी भराव क्षेत्र भी रहता है कि बरसात की ऋतु में जगह जगह पानी भर जाता है और आम जन को लिए सबसे बड़ी एक समस्या होती है। उसको लेकर आपका क्या प्लान है? बिल्कुल, उसके लिए बड़ी प्लान की हुई है, जो पानी भराव के लिए और नाली के लिए और बाकी ये सारी सिस्टम हमने तैयार कर रखी है। जो काम अटका था वो सारा काम अब हो जाएगा और पानी बंदों वगैरह की वहाँ पर वो तैयारी हो गई है। पानी जो फालतू का पानी अंदर आ रहे थे वो दोरिमना में नहीं आएगा, अब गंदा पानी भी नहीं होगा। दोरिमना एकदम साफ सुथरा अच्छी क्वालिटी का दोरिमना बनाने की एक आपने प्रयास करके दोरिमना मुख्यालय पर एक जरूरतमंद बच्चों के लिए एक आपने एक भीमा बेई पुस्तकालय बनाया है, उसको लेकर आपका नवीनीकरण को लेकर, उसको एक आगे बढ़ाने के लेकर भी आपका क्या विजन है? जी बिल्कुल, उसमें जो जमीन अभी तक कमेटी के नाम से नहीं हुई उसका पूरा प्रयास रहेगा। अब मैंने प्रयास जारी भी कर दिया है, उस कमेटी के नाम से वो जमीन जारी अलॉट करेंगे। और दूसरे नंबर जो अब बना है उसके अंदर डॉक्टर BR अम्बेडकर भवन, उसका भी लोकार्पण करेंगे अच्छी तरह से। और वहाँ उसके अंदर भी कोई शिक्षा का हब तैयार करने की बहुत हम सरकारी योजना के तहत में करना चाहते हैं, उसमें करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद। ये थे संगना राम जी नामा, यह दोरिमना के जनप्रतिनिधि है, उप सरपंच, और इन्होंने ये बताया कि हम निरंतर लंबे समय से प्रयासरत रहे। मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता भी हूँ, मैं एक दिव्यांग भी हूँ, दिव्यांगों के लिए भी मैं निरंतर प्रयास करता हूँ, SC/ST के लिए भी निरंतर मैं आवाज़ उठाता रहता हूँ। उसके साथ इसको पेयजल को लेकर, बिजली को लेकर, सड़क को लेकर और यहाँ शिक्षा और स्वास्थ्य को लेकर भी मैं निरंतर प्रयासरत हूँ कि अभी जो नई सरकार बनी है वहाँ के जनप्रतिनिधियों से लेकर तमाम यहाँ प्रशासन के साथ भी मैं कंधे से कंधा मिलाकर इस दोरिमना को एक नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने का प्रयास करूंगा। आप सभी का शुक्रिया, धन्यवाद।